हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, जिसमें VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस क्लास में। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, अगर इस क्लास को कर ले तो आप लोग को इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग को बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे की हैं। तो आप लोग को बताना है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या हैं। तो आप परस्पर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की या मछली पालन की या खनिज की या उद्योग की। तो याद रखिएगा, बिहार में कृषि की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आप लोग को बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो याद रखिएगा, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो आप लोग को बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है। तो आप भूमि विकास बैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो आप लोग को बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई। तो याद रखिएगा, जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, तो 1989 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं। तो आप लोग को बताना है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसीलिए यहाँ पर पूछा है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय हैं। तो इसका उपाय है सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, यानी सभी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। तो आप लोग को बताना है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। तो वह चीनी उद्योग रह गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब भी पूछेगा कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया, तो चीनी उद्योग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार बीमारू राज्य है और बिहार पिछड़ा राज्य है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो बढ़िया होता, बट ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है। तो बिहार है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग के गठन
15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ ऐसे तिथियां हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वैसे तिथि को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर है भारत की योजना आयोग का गठन कब किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, तो 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो सहकारी बैंक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आप लोग को बताना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन है और किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो श्रीलंका की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी है या पूंजीवादी या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो कर्नाटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2015 में हुई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति से संबंधित है, तो आप प्राथमिक क्षेत्र से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो आप लोग को बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर तृतीय क्षेत्र पूछा है, तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। और हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, तो आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो उसका जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। उसमें भी 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री और जियोग्राफी में। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो आप लोग को बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी या संस्था का अधिकार होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी या संस्था का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो आप लोग को बताना है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो नीति आयोग बना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा योग बना, तो नीति आयोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो आप लोग को बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा 8 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो याद रखिएगा, इनमें बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स हैं, सैमसंग है, कोको कोला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था होती है। तो आप लोग को बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो वह 200 दिनों के लिए व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अनियंत्रित अर्थव्यवस्था को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो आप लोग को बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो याद रखिएगा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी शुल्क नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है,
कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आप लोग को बताना है कि सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो वह दूसरा स्थान प्राप्त है, यानी दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह खिलौना उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है। तो आप लोग को बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोग को बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। याद रखिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी ऊर्जा कोयला से भी निकलता है, पेट्रोलियम से भी निकलता है और विद्युत से भी निकलता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। तो आप लोग को बताना है कि मानव पूंजी के कौन कौन प्रमुख घटक हैं? तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश है। तो आप लोग को बताना है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश कहाँ है? तो कृषि क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश कृषि क्षेत्र में है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप लोग को बताना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वह 1969 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो आप लोग को बताना है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वह 19 हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है तो 19 हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आप लोग को बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन इसमें से याद नहीं है उसे कॉपी पर लिखकर ज़रूर से ज़रूर याद करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 50 के 50। तो आप लोग याद ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ कि 72 94 10 और यहाँ पर 303 यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर मैसेज करना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को, एग्ज़ाम तक कुछ क्वेश्चन भी मिलेगा और सारी सूचना मिलेगा इस ग्रुप में। तो जुड़ जाना इस ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।